किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक माय एफएम से। एक गरीब आदमी एक बार घूमते फिरते एक राज्य में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां समारोह चल रहा था। किसी से पूछा तो उसने बताया कि यह हस्ती पटबंधन समारोह है। इसमें ऐसा होता है कि अभी यहां पर शाही हाथी आएगा, उसकी सूंड में एक माला होगी और वो भीड़ में खड़े जिस इंसान को माला डाल देगा उसे इस राज्य का राजा अगले 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जहां इस गरीब आदमी ने बात सुनी, इसने कहा क्या पता मेरा नंबर आ जाए। खड़ा हो गया लाइन में, और शायद प्रभु को उस दिन यही मंजूर था, यही इच्छा थी। वो हाथी आया और उसने जो उसकी सूंड में माला थी वो इस गरीब आदमी को पहना दी। जय जयकार होने लगी। लोगों ने कहा आप हमारे नए राजा हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो जैसे ही इसे राजा चुना गया, जो राजपुरोहित थे उन्होंने तिलक किया और कहा अब आप शर्तें सुनिए। आपको अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा नियुक्त किया जाता है, और ध्यान रखने वाली बात यह कि 5 साल के बाद आप इस नगर में, इस राजधानी में रह नहीं सकते। यहां से बाहर निकलने के बाद जंगल में एक बड़ी सी नदी है, वो पार करके आपको दूसरी तरफ एक गांव है उसमें जाकर के रहना है। बाकी जिंदगी वहीं बितानी है, वापस आपको आने का मौका नहीं मिलेगा। और वो जो नदी, उसमें बड़े बड़े घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं। अगर आप उनसे सामना कर पाए, अपनी ताकत दिखा पाए, बच के निकल गए तो आपकी जिंदगी है। अब आप सोच लो आपको बनना है कि नहीं। इसने अपनी जिंदगी को सोचा कि कुछ है तो है नहीं मेरी लाइफ में, गरीब हूं, मौका मिल रहा है 5 साल राजा बनने का। इसने कहा हाँ जी मैं तैयार हूं। इस गरीब आदमी ने बहुत बुद्धिमत्ता से वो 5 साल के लिए शासन किया, सबका ख्याल रखा, पूरी प्रजा का ख्याल रखा, किसी को कभी उदास नहीं होने दिया। और वक्त का पहिया जब घूमा और 5 साल बीते तो सब लोग उदास हो गए कि अब ये इतना अच्छा राजा जाने वाला है। ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी जा रही थी। विदा करते करते वहां जंगल में पहुंच गए जहां से वो नदी थी। लोगों की आंखों में आंसू थे कि बेचारा मर जाएगा अब। लेकिन जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे और इस राजा ने सबको प्रणाम करके, जो अब राजपाट छोड़ के जा रहा था, जैसे ये नदी की तरफ बढ़ा, हर कोई खुशी से नाचने लगा क्योंकि वहां एक लकड़ी का पुल था। इस राजा ने उन 5 सालों में उस नदी पर एक बढ़िया सा पुल तैयार करवा दिया था। उस पर चलता हुआ दूसरी तरफ उस सुंदर गांव में चला गया और बाकी की जिंदगी वहीं बिताई। कहानी आपकी और हमारी है, जरा ध्यान से समझिएगा। आप और हम भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए इस दुनिया में आए, उसके बाद हमें भी ऐसे ही सागर को पार करके जाना है। अब हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम वो पुल जो अच्छे कर्मों से बनेगा, दुआओं से बनेगा, प्रार्थनाओं से बनेगा, ध्यान से बनेगा, क्या वो तैयार कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम भी उसी भवसागर में दोबारा से आ जाएंगे जहां बड़े बड़े घड़ियाल होंगे, मगरमच्छ होंगे, यातनाएं होंगी। तो क्या हम अपना भविष्य सुंदर करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को सुरक्षित करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो लिमिटेड पीरियड मिला है, इसमें उस राजा की तरह कुछ अच्छा कर दिखाइए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।